हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास 4th का 4th चैप्टर। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। ओके, लेट्स स्टार्ट। संज्ञा के विकार हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है ये, जो हमने चैप्टर पढ़ा था फलों की चौपाल। उसी में आगे पेज नंबर 55 पर हम रीड करेंगे संज्ञा के विकार। संज्ञा हमने पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ संज्ञा हमने पढ़ी थी ना इसके पहले वाले चैप्टर में। तो क्या होता है बेटा, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। कोई भी संज्ञा होती है, सर्वनाम या विशेषण या फिर क्रिया शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, इनमें क्या होता है, लिंग के कारण, वचन के कारण या फिर कारक के कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है ना। और ये जो परिवर्तन आता है वो संज्ञा का विकार कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि लिंग से संज्ञा में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। लिंग तो आप जानते ही हो कितने प्रकार के होते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम। एक तो होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। पढ़े हैं ना हमने स्टार्टिंग से। अब आप पिक्चराइजेशन देख के समझ सकते हो कि बॉय इज़ द पुल्लिंग, गर्ल इज़ स्त्रीलिंग। हाँ, ये आदमी है पुल्लिंग है, ये महिला है ये स्त्रीलिंग है। पेड़ है पुल्लिंग, ये जो किताब है वो है स्त्रीलिंग। जैसे लड़का तो लड़की का हम पुल्लिंग क्या लिखेंगे? लड़का। इसी तरह से लड़का तो लड़के का पुल्लिंग स्त्रीलिंग लड़की। तो जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। इतना तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं बेटा, आपको भी याद होना चाहिए। तो अब देखिए, आप सबसे पहले पुल्लिंग को देखो। शेर दहाड़ रहा है, मोर नाच रहा है और रोहन चित्र बना रहा है। दिए गए वाक्यों में शेर, मोर, रोहन सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग है। ठीक है ना। अब जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे छात्र, बेल, मुर्गा, घोड़ा आदि। ओके, तो हम एक चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे कि कुछ ये शब्द दिए हुए हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, इन्हें कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ पर्वतों के नाम दिए गए हैं तो इनको हम कभी स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। पर्वतों में है हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। दिन के नाम जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही माने जाएंगे, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि। महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में लिए जाते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। राज्यों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। हमारे जितने भी ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, बुध, ये सब पुल्लिंग ही होते हैं। धातुओं के नाम जो होते हैं जैसे सोना, हीरा, पीतल, चांदी, ये सब पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। शरीर के अंगों के नाम जैसे कान, गला, दांत, मुंह आदि, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। और कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द हैं जैसे मच्छर है, बाज, कौवा, कछुआ, खटमल आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ये कभी लिंग चेंज नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा स्त्रीलिंग। अब इन चित्रों को देखो, लेखिका लिख रही है, रमा झूला झूल रही है, चिड़िया उड़ रही है। ये तो किसका बोध करा रहे हैं? स्त्रीलिंग का। तो स्त्री जाति का जहाँ बोध होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छात्रा, गाय, शेरनी आदि। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे महीनों के नाम में जैसे जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये स्त्रीलिंग होता है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा। झीलों के नाम डल, वुल, वुलर, चिल्का आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी आदि।
तिथियों के नाम जैसे एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा इत्यादि। खेलों के नाम जैसे हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल आदि। शरीर के अंग जैसे आँख, नाक, जीभ, गर्दन, छाती, कमर आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम हैं जैसे केवल धरती, धरती को हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। धातुओं के नाम हैं जैसे केवल चांदी जो होती है, चांदी को मैं वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चांदी केवल स्त्रीलिंग में मानी जाती है। और अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चील, मैना, सुहागिन आदि। ठीक है, तो ये हमारे सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है, इसके लिए भी नियम होते हैं। आइए देखें पुल्लिंग शब्दों को किस तरह से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए बहुत सारे नियम हैं। जैसे पहला तो है इन जोड़कर। इन जोड़कर कैसे बनाएंगे हम, जैसे धोबी से धोबिन, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आई ना, यहाँ छोटी की हो जाएगी। मात्राओं का भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, माली, मालिन, इन जोड़ के बनाया ना हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कुम्हार से कुम्हारिन, मात्राओं का ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इन जोड़कर ये सारे शब्द हम स्त्रीलिंग के बना सकते हैं। पड़ोसी से पड़ोसिन। इसी तरह इका जोड़ करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, ये बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द बने हुए हैं आपके। पुस्तक, पुस्तिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका। इसी तरह से आइन जोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे ठाकुर से ठकुराइन, आइन आ रहा है ना। पंडित से पंडिताइन, हलवाई से हलवाइन, कर सकते हैं ना आप। कुछ शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आनी जोड़ के बनाए जा सकते हैं, जैसे देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी, जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी। तो क्या क्या जोड़ के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, इन, इका, आइन और आनी। ठीक है, इसी तरह साथ में हमारा अभ्यास 2 है। इसमें हमें जो रेखांकित शब्द हैं उनके लिंग चेंज करके वापस हमें ये वाक्य बनाना है। जैसे फलों के राजा ने बैठक बुलवाई थी, तो यहाँ पर हमें राजा का लिंग चेंज करना है, स्त्रीलिंग में बनाना है। तो क्या लिखेंगे, फलों की रानी ने बैठक बुलवाई थी। यहाँ पर हम जो कारक है उसे भी चेंज करेंगे। कैसे क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, फलों की रानी। कर लेंगे ना आप, सेल्फ करना आप इन्हें, मैं समझा देती हूँ आपको। इसी तरह से एक लड़का केले का मुखौटा पहने बैठा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक लड़की केले का मुखौटा पहने बैठी थी। यहाँ पर हम ये क्रिया भी चेंज करेंगे। ठीक है, देवी क्या कहना चाहती हैं आप, देव क्या कहना चाहते हैं आप, यहाँ पे चाहती से चाहते हैं हो जाएगा। कर लेंगे आप, ये सेल्फ करेंगे। ओके, 2-3 उदाहरण मैंने बता दिए आपको। उसी तरह सेकंड वाला है, हमें करना है पुल्लिंग शब्द जो फलों के नाम आए हैं ना, वो पुल्लिंग जितने भी हैं उनको यहाँ लिखने हैं, जो स्त्रीलिंग है उनको यहाँ लिखने हैं। आपके पाठ में जितने भी फल और सब्जियों के नाम आए हैं वो यहाँ राइट करने हैं। इसी तरह लिंग परिवर्तन करना है हमें। यहाँ पे माली से क्या बनेगा, मालिन, नाग से क्या बनेगा, नागिन। ये भी आपको सेल्फ करना है। अब तक फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं हम, आप सर्च करें और सेल्फ करें इसको। ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट वाला है, यहाँ भी लिंग संबंधी अशुद्धियों को ठीक करना है। जैसे दाईं तरफ एक लड़का संतरे का मुखौटा पहने बैठी है, तो ये राइट है क्या, ये रॉन्ग है ना, गलती कहाँ पर है, लड़का के लिए आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, बैठा है। दिख रहा है ना आपको। इसी तरह से ये अमरूद का बच्ची बहुत शैतान हो गया है,
तो इसको कैसे सही करेंगे? यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है, तो यहाँ पे बच्ची से बच्चा हो जाएगा। कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहता है आप? तो कैसे लिखेंगे इसको? कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? चाहता से चाहती हो जाएगा, क्योंकि मूली स्त्रीलिंग है। सूचना मिला है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़े हैं, तो सूचना क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ये भी चेंज होगा। सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़े हैं। नेक्स्ट है, मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ता रहता है, तो इसको हम धूल और गंदगी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। धूल और गंदगी पड़ती रहती है। मक्खियाँ भिनभिनाता रहता है, मक्खियाँ क्या है? स्त्रीलिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिया भी चेंज करेंगे। भिनभिनाती रहती हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है, अब आप इनको सेल्फ करना। ओके, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।